हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसे कि आप सभी का बार का एग्ज़ाम आने वाला है, तो आप सभी मुझसे ये पूछ रहे थे कि कैसे बार की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं और क्या इसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपको अपनानी चाहिए। तो आज मैं ये वीडियो इसी रिगार्डिंग लाया हूँ कि कैसे आप बार की प्रिपरेशन करें और क्या चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं बार के एग्ज़ाम की कि क्या इसका पैटर्न रहता है और किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं और कौन सा सिलेबस है जो आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँ तो जो बार का एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें आपका रिटर्न प्लस इंटरव्यू होता है। अगर आप रिटर्न में क्वालिफाई हो जाते हैं, यानी जितनी कट ऑफ रिटर्न में मांगते हैं और उसमें अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो देन आपका इंटरव्यू होता है। और आफ्टर इंटरव्यू एक फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आती है जिसमें जितनी नंबर ऑफ सीट्स होती है उतने कैंडिडेट को जनरली सिलेक्ट किया जाता है। अब सेकंड, अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो रिटर्न में आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसे आपको 120 मिनट्स में करना होता है। यानी आपको 2 आवर्स में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, जिसमें पर क्वेश्चन की जो मार्किंग होती है वो 3 मार्क्स की होती है और साथ में आपको नेगेटिव मार्किंग भी दिखती है 1/3 यानी 1 मार्क्स की। तो 1 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग है और 3 मार्क्स की आपकी पॉजिटिव मार्किंग है अगर आपके क्वेश्चन ठीक होता है तो। और मैं इसमें बात करूं तो आपको वर्चुअल कैलकुलेटर भी अलाउ होता है और साथ में कुछ मैथ्स के क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं। पर हाँ, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं ये बहुत लेस होते हैं, यानी 8 to 10 मैक्सिमम पूछे जाते हैं। बाकी जो सारे सवाल हैं आपके 90 वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। फोर्थ, अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो एक एवरेज कट ऑफ में अगर आपको बताना चाहूँ तो इसमें जो एक एवरेज कट ऑफ रहती है 55 से 65% के बीच में रहती है। यानी अगर आप इस परसेंटेज को पूरा कर लेते हैं या इससे ऊपर रखते हैं अपने मार्क्स तो आप डेफिनेटली क्वालिफाई हो जाएंगे बार के एग्ज़ाम के इंटरव्यू के लिए। तो आप ध्यान रखें कि 55 से 65 की एक रेंज रहती है इसमें कट ऑफ की। तो जनरली या तो आप इससे ऊपर रहें या मैक्सिमम के साइड रहें तो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा रहेगा। तो अब आते हैं कि बार के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें। तो फर्स्ट मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आप देखेंगे तो जो बार का एग्ज़ाम है सिमिलर टू गेट के एग्ज़ाम है, यानी ये गेट के सिलेबस को ही फॉलो करता है। और अगर मैं आप साइंस वालों की बात करूँ तो आपको पता है गेट और नेट का सिलेबस दोनों का ही सिमिलर है। तो यानी अगर आपने गेट या नेट दोनों में से किसी की भी प्रिपरेशन करी है तो आप ऑलरेडी बार की प्रिपरेशन आपकी हो चुकी है और जाते हैं, और यानी उसके सिलेबस की प्रिपरेशन आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। बस आपको अच्छे से उसे रिवाइज करना है और इन चीज़ का ध्यान रखना है कि जो बार में जो क्वेश्चन आते हैं वो लेंदी नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं और टाइम बहुत कम होता है। तो इसीलिए अगर आप उन क्वेश्चनों को टारगेट करेंगे जो ईजिली सॉल्व होते हैं या कम टाइम लेते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। अब सेकेंड टारगेट से मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। तो आपको यही करना है कि आपको गेट के एग्ज़ाम की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, यानी गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं। क्योंकि गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी ऐसा ही होता है कि वहाँ पे जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े लेंदी नहीं होते, कम लेंदी होते हैं। जैसे नेट में लेंदी क्वेश्चन होते हैं पर गेट में ऐसा नहीं होता। तो इसलिए आप पहले गेट के प्रीवियस ईयर सारे कर लें अगर आपको बार के एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करनी है। देन आप नेट में जाएँ और देन आप जितने भी गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम होते हैं स्टेट वाइज में असिस्टेंट प्रोफेसर के या टीजीटी पीजीटी लेवल के, आप थोड़ा उसको भी देख लें, क्योंकि वहाँ पे भी ये होता है नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं और ईजिली सॉल्व या कम टाइम लेने वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपकी प्रैक्टिस वहाँ पे होगी तो आप बार के एग्ज़ाम के लिए भी अच्छी प्रैक्टिस कर पाएंगे। थर्ड, अगर मैं आपसे मैथ की प्रैक्टिस के लिए कहूँ तो मैथ में मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आप पे टाइम है तो आप करें और नहीं टाइम है तो प्लीज़ आप छोड़ दें, क्योंकि इतने ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है कि आप मतलब इतना ज़्यादा टाइम दें मैथ को। और साथ में ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, थोड़ा बहुत तो आप मैथ में सॉल्व कर ही पाएंगे। और अगर आपको मैथ देखनी भी है तो आप डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन को थोड़ा देख लें, उनका बेसिक बेसिक देख लें। जनरली उन्हीं के बेसिक्स क्वेश्चन मैथ में आते हैं। फोर्थ पॉइंट है, जो सबसे बड़ी चीज़ आपको ध्यान रखनी है बार की प्रिपरेशन में, वो ये है कि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आपको अपनी स्पीड मेंटेन करनी है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि आपको 100 क्वेश्चन करने 120 मिनट में, और उनमें एक्यूरेसी भी अच्छी मेंटेन होनी चाहिए, तभी जाके आप 65% के लगभग पहुंचेंगे। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि आप कम से कम 4 to 6 आवर्स की डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और अपनी स्पीड को मेंटेन करें। और ये स्पीड का सबसे बड़ा फैक्टर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है
सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इसी में ही पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो स्पीड मेंटेन नहीं कर पाते हैं, और ये प्रॉब्लम उनकी नेट और गेट में भी देखी गई है। तो मैं ये नहीं चाहता कि आपकी यही सेम प्रॉब्लम बार्क में भी दोबारा आए आपको। तो इसीलिए आप स्पीड को मेंटेन करना ज़रूर सीखें बार्क के एग्ज़ाम के लिए, कि आप स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं और एक्यूरेसी को कैसे अच्छा कर सकते हैं। पॉइंटर मैं उन बच्चों से बोलना चाहूँगा जिन्होंने अभी तक बार की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, मैं उनको कहूँगा आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बार का एग्ज़ाम ईजी आता है इन कंपैरिजन टू नेट और गेट के। यानी आप बार के एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आप देखेंगे आपको सारे क्वेश्चन फैमिलियर लगेंगे, और कहीं ना कहीं आप उन्हें सॉल्व भी कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है 1 मंथ भी। तो इसलिए आप बार की प्रैक्टिस तो ज़रूर करें और बार की प्रिपरेशन तो ज़रूर करें। अगर आपका नेट और गेट अच्छा नहीं गया है और ये आपने नेट और गेट की प्रिपरेशन तो कम से कम करी है, तो कहने का मतलब यही है। मैं हर स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप बार का एग्ज़ाम अच्छे से दें और इसकी प्रिपरेशन अच्छे से करें। इस पॉइंट है, देखिए मैं सब्जेक्ट वाइज बताना चाहूँ तो फिजिकल केमिस्ट्री में आप ज़्यादा फोकस रखना बार के एग्ज़ाम में, और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को आप बराबर लेवल में ले सकते हैं। और साथ में किसी टॉपिक में अगर मैं पर्टिकुलर फोकस करने के लिए कहूँ तो आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री को अच्छे से कर लेना। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन न्यूक्लियर केमिस्ट्री से पूछे जाते हैं बार के एग्ज़ाम में, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, इसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री फेवरेट टॉपिक है बार का, और आपको पता भी है रिसर्च बार में जनरली इससे रिलेटेड ही होती है, तो आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री को बिल्कुल भी लीव ना करें। 7th पॉइंट है, देखिए अगर आपको लगता है कि आप पे टाइम कम है और आपको पढ़ना भी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है, तो मैं ये कहूँगा कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस और पढ़ने को बराबर ही टाइम दें, क्योंकि बार्क में क्वेश्चन प्रैक्टिस ही ज़्यादा काम आने वाली है। और साथ में और आपको ये भी लगता है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप गेट के क्वेश्चन को पहले फोकस करें, क्योंकि गेट में ही शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देन आप नेट के क्वेश्चन में आए। ऐसा नहीं करें कि आप नेट के क्वेश्चन को पहले सॉल्व करें, पहले आप गेट के क्वेश्चन को सॉल्व करें जितने ही प्रीवियस ईयर है, फिर नेट के करें। और अगर आप पे टाइम और बचता है तो मैंने जैसे आपको बताया कि आप गवर्नमेंट जॉब्स के कुछ बुक्स आती हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, आप उन क्वेश्चनों को भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी यही होता है। वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इजी भी होते हैं और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे टाइम कम होता है। तो आप ऐसी बुक्स को या ऐसे क्वेश्चन बुकलेट को फॉलो कर सकते हैं। तो लास्ट अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जैसे कि आपको पता है बार्क्स दोनों तरीके से स्टूडेंट को लेता है इंटरव्यू के लिए, गेट के थ्रू भी और विदाउट गेट के थ्रू भी। तो यानी अगर आपका गेट का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ या आपका नेट का एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है, तो तब भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें बार्क के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि क्या पता आप इसमें अच्छा कर सकें। क्योंकि जो नेट और गेट का जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न है इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं लेवल की बात करूँ तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है और अलग तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। पर यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो इजीली फ्रेम होते हैं, और अगर आप थोड़ा सा भी अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करेंगे और स्पीड को अच्छी रखेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे। यानी सबसे बड़ी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो यही है कि आप अपनी स्पीड को बढ़ाएं और एक्यूरेसी मेंटेन करें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आपके काम आएगी। तो आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।